यह कहानी है उस मैच की जिस मैच में डेंजरस डिविलियर्स का तूफान आया था और उस तूफान ने उखाड़ फेंका था राजस्थान का घमंड। यह कहानी है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ राजस्थान रॉयल्स के उस मैच की जो कि देश की जमीन से बाहर दुबई की जमीन पर खेला गया था। बात है 2020 की महीना अक्टूबर का और तारीख थी 17 जब दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का 33वां मैच खेला जाना था। आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीम विश्व की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली थी। एक और बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई राजस्थान की टीम थी। तो सामने थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जिसके पास डेंजरस डिविलियर्स, विराट कोहली, चतुर चालाक चहल जैसे खिलाड़ी थे। और इस मैच के और इस कहानी के हीरो हैं द 360 डिग्री डेंजरस डिविलियर्स। दोस्तों, मैच की कहानी उस टॉस से शुरू होती है जिसे राजस्थान ने जीता था और कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। राजस्थान की ओर से रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स बल्लेबाजी की शुरुआत करने आते हैं। मैच की शुरुआती में बड़ी खामोशी से वो लोग स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले वाली खामोशी थी। मैच का रोमांच तो अभी आना बाकी था। तीसरा ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर को रॉबिन उथप्पा ने 4 चौके लगा दिए, धमाकेदार पारी की शुरुआत कर दी। इसके बाद इसरो उड़ाना के ओवर में 17 रन ढोकर दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और बता दिया कि अब पारी का अंदाज बदल चुका है। राजस्थान ने 5 ओवर में 47 रन बना लिए थे, वो भी बिना किसी नुकसान के। मुसीबत में घिरी बेंगलुरु टीम को क्रिस मॉरिस ने बाहर निकालते हुए 6ठे ओवर में बेन स्टोक्स का विकेट निकाल कर दे दिया। पावर प्ले के बाद राजस्थान ने 52 रन कूट लिए थे, पर एक विकेट के नुकसान पर अब संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा राजस्थान की पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संजू और उथप्पा कोई कारनामा करते उससे पहले चतुर चालाक चहल ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उथप्पा तो वहीं अगली गेंद पर संजू सैमसन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट खोकर राजस्थान संकट में आ चुकी थी। अब चहल के इस पलटवार से आरसीबी ने मैच में वापसी कर ली थी और राजस्थान की पारी को संभालने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर मैदान में आ चुके थे। राजस्थान 10 ओवर के बाद 80 रन बना चुकी थी 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन जब तक स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर मैदान में खड़े थे तब तक राजस्थान के लिए कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा करना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज थे। राजस्थान ने अगले 5 ओवर में बिना कोई विकेट गवाए 39 रन जोड़ लिए। अब महज 5 ओवर बचे थे और राजस्थान ने सिर्फ 119 रन ही बनाए थे। अपनी टीम को मुसीबत में घिरा देख कप्तान स्मिथ ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि अब बस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। लेकिन अगले छोर पर खड़े जोश बटलर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और क्रिस मॉरिस का शिकार हो गए। स्मिथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब खेल 19वें ओवर तक जा पहुंचा था। इस ओवर में स्टीव स्मिथ ने 3 बड़े चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर के बाद स्मिथ और तेवतिया ने राजस्थान के स्कोर को 173 तक पहुंचा दिया था, जो कि काफी सम्मानजनक स्कोर था। लेकिन आखिरी ओवर में महज 4 ही रन आते हैं और 177 के स्कोर पर राजस्थान को संतुष्ट होना पड़ता है। मैच की एक पारी खत्म हो चुकी थी। राजस्थान ने इस पारी में उथप्पा के 41, कप्तान स्टीव के ताबड़तोड़ 57, जोस बटलर के 24 और राहुल तिवेता के 19 रन की बदौलत रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 178 का स्कोर सौंप दिया था। इस पारी में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ क्रिस मॉरिस और चहल के साथ ही सफलता हाथ लगी थी। क्रिस मॉरिस ने 4 और चहल ने 2 विकेट अपने नाम किए थे। अब बारी आरसीबी की थी और किंग कोहली की टीम को 120 गेंद में 178 रन बनाने की चुनौती का सामना करना था। यह लक्ष्य असंभव तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुश्किल जरूर था। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने देवदत्त पड्डीकल और एरॉन फिंच मैदान में आते हैं। 2 ओवर तक धीमी शुरुआत के साथ आरसीबी महज 9 रन ही जुटा पाती है, पर तीसरे ओवर में फिंच अपना हाथ खोलते हैं और जोफ्रा आर्चर को एक बड़ा शॉट लगाते हैं। लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद में श्रेयस गोपाल फिंच को आउट कर देते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी के बल्लेबाज महज 47 रन बनाने में कामयाब हो पाते हैं। राजस्थान बड़ी संभल कर गेंदबाजी कर रहा था, तो वहीं बेंगलोर के बल्लेबाज खामोश नजर आ रहे थे, मानो कि वो किसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे हों। लेकिन राजस्थान उन्हें उस परिस्थिति से निकलने नहीं देना चाहता था। मैदान पर डटे विराट कोहली और पड्डीकल 100 से भी कम की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो कि टेस्ट मैच खेल रहे हों। अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर रहे पड्डीकल को राहुल तिवेतिया ने अपना शिकार बना लिया और बैंगलोर ने अपना एक और विकेट खो दिया। 102 रन पर आरसीबी ने अपना दूसरा विकेट खोया और 43 पर खेल रहे विराट कोहली भी 14वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक त्यागी के हाथ आउट हो गए बिना कोई रन बनाए। आरसीबी की मुश्किलें बढ़ रही थी। मैच हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। हालात गंभीर होते जा रहे थे।
और राजस्थान जीत की खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि मैच उनके हाथ में है। और जब मुसीबत के बादल सर पर छा चुके थे, उसी वक्त उम्मीद की किरण बनकर मैदान में आया एक खिलाड़ी जिसे 360 डिग्री एबी डिविलियर्स या डेंजरस डिविलियर्स कहा जाता है। द सेवियर, द एलियन, द डेंजरस डिविलियर्स। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स के मैदान में आते ही आरसीबी के फैंस का जोश फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई जानता था कि डिविलियर्स वो तूफान है जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ा सकता है। मैदान का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो डिविलियर्स की पहुंच से दूर हो या छूता हो। डिविलियर्स हर उस जगह पर शॉट लगा सकते हैं जहां पर आप शॉट लगाने की सोच भी नहीं सकते। डिविलियर्स उस खिलाड़ी का नाम है जिसे रोकने के लिए मैदान में हर कोने में एक खिलाड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि डिविलियर्स बाउंड्री के एक एक इंच में शॉट खेलना जानते हैं। आरसीबी के पास अब बस 5 ओवर बाकी थे और आरसीबी ने अभी तक सिर्फ 114 रन ही बनाए थे। अब आरसीबी को मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन जब तक डिविलियर्स मैदान में मौजूद है, बड़े से बड़ा स्कोर भी छोटा दिखाई देता है। इसी बात का डर राजस्थान के गेंदबाजों को सता रहा था और 16वें और 17वें ओवर में वही हुआ जिसका डर राजस्थान को था। डिविलियर्स अपने अंदाज में आ चुके थे, लेकिन अभी भी 45 रनों की जरूरत थी और गेंद बची थी सिर्फ 18, यानी 3 ओवर में 45 रन। अगली 6 गेंदों में महज 10 रन आए। आरसीबी को जीत के लिए अभी भी 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर डेंजरस डिविलियर्स मौजूद थे। 19वां ओवर डालने उनाद कटाए। इसी मौके का इंतजार कर रहे डेंजरस डिविलियर्स ने 3 गेंदों में लगातार 3 बड़े छक्के लगाकर इस ओवर में 25 रन बना डाले। कुछ देर पहले जो मैच राजस्थान की झोली में गिरता हुआ नजर आ रहा था, उसे डेंजरस डिविलियर्स ने आरसीबी के पलड़े में झुका दिया था। अब आखिरी 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी और गेंद जोफ्रा आर्चर के हाथों में थी। लेकिन स्ट्राइक पर डेंजरस डिविलियर्स नहीं बल्कि गुरकीरत सिंह मौजूद थे और गुरकीरत सिंह ने सिंगल निकालकर डिविलियर्स को स्ट्राइक दे दी। बड़ा शॉट लगाने की फिराक में बैठे डिविलियर्स ने तीसरी गेंद पर 2 रन चुराए और अगली गेंद में शानदार छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। डेंजरस डिविलियर्स ने नामुमकिन से लग रहे लक्ष्य को चेज करके दिखाया। मात्र 22 गेंदों में खेली गई उनकी 55 रनों की पारी ने डिविलियर्स ने 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 6 छक्के लगाए थे। डेंजरस डिविलियर्स की ताबड़तोड़ पारी राजस्थान के लिए एक बुरा सपना बनकर रह गई थी। महज 22 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी जब मैच आपकी झोली से फिसल चुका हो। इस पारी के लिए डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था और अपने फैंस का ढेर सारा प्यार भी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। क्या आप भी डिविलियर्स को आईपीएल में मिस करते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।